ये आपका यूनिट 4 स्टैटिकल टेक्निक पार्ट सेकंड, इसमें लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे हम? इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। क्लियर? एंड बेसिकली इसमें हम डीपली स्टडी करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। क्लियर? सबसे पहले बेटे क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन characterized two category. Number first is discrete probability distribution and second is continuous probability distribution. Discrete probability distributions are binomial distribution, Poisson distribution, geometric distribution, negative binomial distribution, hypergeometric distribution, etc. बट बेटे हम सिलेबस में हमारे में यही दोनों है, इन दोनों को पढ़ेंगे, बायनोमियल एंड पॉइजन पढ़ेंगे, डिस्क्रीट में 2 पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर इस यूनिट में। ठीक है, अच्छा, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर, बेटे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, टी एफ डिस्ट्रीब्यूशंस एटसेट्रा। अब देखो बेटे यहाँ पे हमारे सिलेबस में हम ये वाला पढ़ेंगे, थर्ड ये वाला पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस का हम एक ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये वाला नॉर्मल काई स्क्वायर, टी एफ, इनको बेटे हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5th में पढ़ेंगे, है ना, 5th यूनिट में इन डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यूनिट 5th में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ेंगे बायनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है, लिख रखा है हियर वी विल स्टडी ओनली 3 theoretical probability distributions: binomial distribution also known as the Bernoulli distribution, clear, Poisson distribution and normal distribution, clear है। चलिए अब बेटे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हमने बहुत दिन से बताते रहे हैं आपको, है ना। कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे n की वैल्यू 3 तक है तो हम इजीली क्वेश्चन कर लेते थे, है ना। ऐसे टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 3 टाइम्स तो 2 की पावर 3 बनते थे उसके सैंपल स्पेस, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेते, 8 एलिमेंट आते थे। जब बेटे नंबर ऑफ कॉइन्स, जैसे आपका ना टॉसिंग ऑफ ए कॉइन आपने सपोज 10 टाइम्स है, तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या होता है आपका? 1024। तो बेटे इस केस में हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है सैंपल स्पेस बनाने में। तो ऐसे केस में जब n की वैल्यू से 6, ऐसे 2 डाइस के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, 3 डाइस 4 डाइस तो उनमें 6 की पावर 4, तो ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करने के लिए हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की नीड होती है। ठीक है, तो देखो समझो क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, सबसे पहले डिस्क्रीट होता है बेटे ये वाला। टू फाइंड बेटे, अब इसका फॉर्मूला निकालना है, ये हेडिंग है आपका, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट once, twice, thrice and r times exactly in n trials। ठीक है, तो आपकी ये हेडिंग है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इन वन ट्रायल इज p। p हमने क्या ली? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट इन वन ट्रायल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग भी 1 माइनस पी। 1 माइनस पी को हम क्या लेते हैं? q। Clear? So that the probability of happening of event A and no same event is equal to क्या होता है? 1 होता है। Sum of probability of happening event and non happening of the same event is equal to 1। इसलिए लिखा है P plus Q is equal to 1। We assume that there are n total trials। That means आपने कोई experiment n times repeat किया and for each trial p is the probability of success, और p क्या है? probability of success, and 1 minus p that is probability of failure। then probability of r successes and trials क्या होगा? probability of r successes and trials NCR। r success, probability of success is p to the power r। जब बेटे n बार आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, n टाइम्स टोटल किया, r बार आपको सक्सेस मिलता है, उसमें से सक्सेस है ना, तो फेल्यूर कितनी बार मिलेगा आपको? फेल्यूर
कितनी टाइम्स मिलेगा, n माइनस आर। सो q टू दी पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या आपकी q है, तो n माइनस आर, ये बेटा बनता है आपका। इसको लिखते हैं हम ऐसे, p कैपिटल X इज इक्वल टू आर, where p is the probability of success, ठीक है, and q is the probability of failure, such that p plus q is equal to 1 and r is equal to 0 1 2 dot n। तो बेटे जनरल फॉर्म लिख दिया है ना, ऐसे आपको निकालना है नो सक्सेस तो आर इज इक्वल टू 0, 1 सक्सेस आर इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2 सक्सेस आर इज इक्वल टू 2, ठीक है, n सक्सेस आर इज इक्वल टू n, तो जनरल फॉर्म लिख दिया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन n ट्रायल्स इज इक्वल टू NCR p टू द पावर r q टू n माइनस r। और बेटे ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR p टू द पावर r q टू n माइनस r, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना इसको, एंड p प्लस q इज इक्वल टू 1। याद रहेगा फॉर्मूला आपको, ये वाला फॉर्मूला आपका NCR p टू द पावर r q to the power n minus r, where p is the probability of success, q is the probability of failure, p plus q is equal to 1 and r is equal to 0 1 2 n। क्लियर बेटे? तो ये हमारे एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ लगता है ये, थ्रोइंग ए डाइस बेटे, अब डाइस एक डाइस का तब उस पर भी लग जाएगा, और भी डाइस होंगे उस पर लग जाएगा, टॉसिंग ए कॉइन्स, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड give rise to the binomial distribution. Assignment of the probability in a binomial distribution can be expected from the fact that summation r is equal to 0 to n px is equal to r, क्या होता है r is equal to 0 to n pr। अच्छा बेटे इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगी NCR p to the power r q to n minus r। और ये देखो बेटे क्या है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q टू द पावर r बाय बाइनोमियल थ्योरम, ये मैंने प्रूव भी कर रखा है, नेक्स्ट में खोल के बता रखा है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कर रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा p प्लस क्यू टू द पावर n, और p प्लस की आपका क्या है, p प्लस क्यू 1, तो 1 टू द पावर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। अच्छा बेटे ये रिजल्ट भी मैंने द्वारा लिख रखा है लास्ट में, assume that n trials constitute an experiment A, if the experiment repeated n times, then the frequency function of the binomial distribution given by fr, बेटे क्या होता है fr is equal to कैपिटल n into p कैपिटल x is equal to r। बस आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उससे मल्टीप्लाई करना। कैपिटल n बेटे होता क्या है आपको पता है, कैपिटल n इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा f, आप जानते हो ना पहले से। तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू एन इंटू, इसकी वैल्यू पुट कर दो NCR p टू द पावर r q टू n मार, बेटे याद रखना ये आपका कैपिटल N क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये n आपका है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, वो अलग है, स्मॉल n आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल होता है, ये आपका है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी फंक्शन f की वैल्यू, ठीक है। तो बेटे देखो इस यहाँ मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं द्वारा, आपको क्वेश्चन करने ना सीधे सीधे, तो द्वारा सारे रिजल्ट लिख रखे हैं मैंने। सम इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेटे क्या होता है कैपिटल P x इज इक्वल टू आर NCR p टू द पावर r q टू n माइनस r, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 n p प्लस q इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटे देखना हियर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x r क्या होती है, पॉसिबल वैल्यू x की वैल्यू 0 1 2 n होती है, देन x इज कॉल्ड द binomial random variable with parameter n and p। बेटे पैरामीटर np क्यों होते हैं, np से पूरे पूरे को हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब np आपको पता हो ना तो सब कुछ निकाल लोगे, तो n पता है आपको और p पता है तो q भी निकाल लोगे आप 1 माइनस p, है ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो आप, इसलिए पैरामीटर क्या लिखते हैं इसको हम। अच्छा इसलिए हम इसको डिनोट कर देते हैं शॉर्ट में, देखो वी डिनोट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाई b, क्या लिखते हैं b np, ठीक है बेटे बी एन पी, यहाँ पे n क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है, और p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर है। अच्छा बेटे ये बताया है, देखो प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है, यहाँ बता दिया देखो खोल के ना,
है ना। देखो आर इज इक्वल टू 0 टू एन, पी एक्स इज इक्वल टू आर, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू डॉट पी एक्स इज इक्वल टू एन। अब बेटा इसका लगा दे फॉर्मूला, एन सी 0 पी टू द पावर 0 क्यू पे एन माइनस 0, एन सी 1 पी टू द पावर क्यू पे एन माइनस 1 डॉट 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 एन सी एन पी टू द पावर एन क्यू टू द पावर 0, ठीक है। और ये आपका क्या बन गया बेटा, ये वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ए प्लस बी टू द पावर एन टाइप का बन गया। ये आपका ए है, ये आपका बी टाइप का है, ये बनेगा p प्लस क्यू टू द पावर n, और p प्लस क्यू की पावर वैल्यू 1 है तो 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो मैं दोबारा से लिख दी, मैंने क्वेश्चन करने थे ना वहाँ पे हमें, तो क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब बेटे इसके बाद जो नेक्स्ट बेटे टॉपिक आता है मीन निकालना, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटे मीन और वेरिएंस मैंने आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखाया था आपको, किससे? विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। बेटे एग्जाम में आता है तो लिखा नहीं होता, बट हमने एमजीएफ पढ़ रखा है तो हम एमजीएफ के थ्रू इजीली निकाल लेते हैं, है ना। तो हमारा एमजीएफ भी तैयार हो जाता है और बाइनोमियल फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मीन और वेरिएंस भी निकल आते हैं। इसके मैंने वीडियो लेक्चर भी बनाए थे, है ना, वो लेक्चर देख लेना आप। बाइनोमियल और पॉइजन का एक साथ बनाया था, ठीक है बेटा। और ये हमने उस दिन भी कराए थे, आपको याद है? सेम उसका मीन निकलता था, सॉरी एमजीएफ निकलता था पी ई टू द पावर टी प्लस क्यू टू द पावर एन। एंड बेटे उसका फिर हम डेरिवेटिव निकालते थे, फिर उसका न्यू वन निकाल के मीन निकलाता था एनपी, है ना। और वेरिएंस भी निकलता था इसका एनपी क्यू, वेरिएंस निकाल रखा है, तो मैंने सब करा रखा है आपको। तो बेटे याद रखना ये वेरिएंस होता है आपका, ठीक है। यानी मीन क्या निकला, याद रखना मीन, मीन को नोट करते बेटे म्यू से, क्या निकलता है मीन एनपी, एंड वेरिएंस नोट करते हैं सिग्मा, ये क्या निकलता है आपका एनपी क्यू, ठीक है बेटे। एस डी पूछे, एस डी क्या होता है सिग्मा, ये क्या होता है अंडर रूट एन पी क्यू। तो बेटे ये है 3 बेसिक फॉर्मूले, है ना, और मैंने प्रूफ इनके बता रखे हैं आपको। चलो बेटे एक ये बेटा छोटा सा कंसेप्ट यूज हो जाता है, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट आर। बेटे एट लीस्ट आर कभी क्या, इसका मतलब क्या करें ना, प्रोबेबिलिटी क्या है ना, एट लीस्ट आर, दैट मींस प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर होता है। दैट मींस वो आर, वो एट लीस्ट आर कह रहा है, दैट मींस आपको जो आर इवेंट है वो तो आपको हर एक में आना ही है, उससे ज्यादा भी आ जाती हैं आपकी, है ना, जितनी होंगी सारी आ जाती हैं आपकी, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट देखो बेटे, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट आर का है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको मैक्सिमम आर तक जाना है, तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इज इक्वल टू आर। बेटे याद रखना इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रोबेबिलिटी एट एग्जैक्टली आर कहे तो तब इक्वल आता है। तो 3 बताए मैंने, एक तो एट लीस्ट, एट मोस्ट एंड एग्जैक्टली। क्लियर है बेटे तीनों में कंसेप्ट। एट लीस्ट में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर, एट मोस्ट में कैपिटल एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू आर, एंड इक्वल में एग्जैक्टली में इक्वल आ जाता है बस। अब देखो बेटा क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इतनी आसान क्वेश्चन है कि आप देखते ही तबियत खुश है। 2-2 नंबर में आते हैं बेटे। देखो क्वेश्चन ये वाला, देखो क्या कह रहा है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 6 एंड वेरिएंस इज 9। ये कह रहा है कमेंट करो ऑन दिस स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन तो दे रखा है बेटे, मीन, मीन मतलब मीन, मीन दे रखा है बेटे, मीन दे रखा है 6, है ना, एंड वेरिएंस, मीन ये 6 दे रखा है मीन, ठीक है। वेरिएंस दे रखा है आपका 9, ठीक है। मीन इज एन पी इज इक्वल टू 6 एंड वेरिएंस एन पी क्यू इज इक्वल टू 9, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड इक्वेशन, ऐड कर दो, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट। तो क्या बना देखो बेटा, एन पी क्यू डिवाइड बाई एन पी इज इक्वल टू, एन पी क्यू आपका 9 और एन पी बेटे 6 है। तो देखो क्या कहोगे, एन एन कैंसिल हो गया, पी पी कैंसिल हो गया, क्यू आ गया, क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2, ठीक है बेटा। अच्छा पी कितना हो गया, पी क्या होता है 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 3/2। तो बेटा ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -1/2 आ गई। क्या कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आती है? नो, कभी भी नेगेटिव नहीं आती है प्रोबेबिलिटी, है ना। इसका मतलब विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसका मतलब बेटे स्टेटमेंट, ये कैसा स्टेटमेंट है जो इन्होंने दे रखा है ना, स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट, सर फॉल्स, हाँ स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बेटे 2 मार्क्स में बेटे पूछ लेता है ऐसे ना, स्टेटमेंट बताइए, तो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। क्लियर बेटे, कुछ कुछ में यहीं से पता लग जाता है बेटे, जैसे आपने देख लिया, पता है आपको प्रोबेबिलिटी पी क्यू प्रोबेबिलिटी और होती है दोनों, और पी क्यू की प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है तो वो 1 से कम आती है हमेशा। पढ़िए आप 1.5 आगे तो यहीं से भी छोड़ सकते हो, अगर आप इसको नहीं बताना तब भी चल जाता है ना, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप सीधा सीधा। आपने आगे बता दिया और अच्छा है, बच्चा टीचर समझा, इसको बच्चे को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है सब चीज में।
ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, स्टेटमेंट जो दे रखा है वो कमेंट लिखना है, कमेंट स्टेट, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, क्लियर है। मतलब मीन 6 और वेरिएंस 9 हो नहीं सकता, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो नहीं हो सकता, और किसी के लिए हो जाए पता नहीं, वो बाइनरी के लिए पूछ रहा है ना वो, ठीक है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्लियर है बेटे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो बेटे ये वाला क्वेश्चन हमने कर रखा था, याद है आपको, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, ए सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन ए टॉस, टॉस बेटे, ठीक है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस, याद आ गया क्वेश्चन में किया था, वहां पे भी किया था, बताया था हमने, बाइनोमियल से डायरेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, नंबर ऑफ टॉस और फिर डाई कितने हैं, 3, n3 है बेटे, है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस 1 और 6 ऑन द टॉस, तो बेटे 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कोई भी फेस आए 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6, है ना। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इक्वली लाइकली होती है, पता है आपको, ऐसा तो नहीं है कि बड़ा फेस है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, कुछ भी आ सकता है, 1 आ जाएगा, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो दोनों ऐड कर लोगे बेटे, एक साथ आ रही है तो ऐड कर लेते हो, ठीक है ना। और लगाओगे ना सक्सेस ऑफ 1 और 6, तो 1/6 1/6 2/6 1/3 हो गया, क्यों क्या निकलेगा आपका 1 - p, क्यों 1 - p आपका आ गया बेटे 1 - p। तो मीन क्या होता है आपका, मीन np जो 3 इंटू 1/3 बना आ गया, एंड वेरिएंस npq 3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो बेटे क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आया है क्वेश्चन, एक बार ये वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये 2 नंबर में भी आया है क्वेश्चन, है ना, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, देखो बेटे बहुत आसान क्वेश्चन, देखो डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन इज इक्वल टू 6 इंटू वेरिएंस, क्या दे रखा बेटे, मीन इज इक्वल टू दे रखा है आपको 6 इंटू वेरियंस। तो बेटे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी इज इक्वल टू 6 इंटू बेटे एनपी क्यू होता है बेटे, ये एनपी क्यू, तो बेटे क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट। दूसरा क्या दे रखा है, मीन प्लस वेरियंस 3 दे रखा है, मीन प्लस वेरियंस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, मीन क्या होता है एनपी और वेरियंस क्या होता है एनपी क्यू इज इक्वल टू 3, ये बेटे 2, इक्वेशन नंबर 2 है, हम दोनों को मैं सॉल्व करके बेटे हमें निकालना क्या है, एनपी क्यू निकालना है। तो पहले इक्वेशन से ले लो, देखो बेटा पहले वाले से बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ले लो, देखो बेटा एनपी से एनपी कैंसिल कर दो, या एक तरफ ले लो आप, तो क्या बन जाएगा, एनपी इज इक्वल टू सॉरी एनपी माइनस 6 एनपी क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। एनपी बेटे कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बना 1 माइनस 1 सॉरी 6 क्यू इज इक्वल टू 0, बेटा 6 नहीं दे रखा 2 दे रखा, बेटा क्वेश्चन गलत लिख गया हूँ बेटा, 2 दे रखा है मैंने, गलत लिख लिया, सही कर लो इसे। प्रोबेबिलिटी पी भी होगी, तो इसमें 0 क्या होगा, इसका मतलब 1 माइनस 2q, 1 माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, q इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो बेटा p निकाल लो, p क्या हो गया 1 माइनस q यानी 1/2। अब बेटे पी क्यू दोनों आ गए आपके पास है, पी क्यू की वैल्यू इसे पुट कर लो तो आपका एन आ जाएगा इससे, बाई इक्वेशन थर्ड से सॉरी इक्वेशन सेकंड से बेटे, सेकंड से क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, कर लोगे सिंपल, अब तो कुछ है नहीं, एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एन पी भी पता है, मतलब एन की वैल्यू हमें निकालनी है हमें, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें पी गिवन है और क्यू भी गिवन है, तो हमें सॉल्व कर लोगे तो हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी 4। तो बेटे आपके पास देखो एन आ गया 4, पी आ गया 1/2, क्यू आ गया 1/2। अब पूछ क्या रहा है देखो क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 3, तो बेटा लेस देन इज इक्वल टू 3 कहता है, तो बेटा हमें कहां तक सम करना है, 0 से लेके 3 तक करना है, लेस देन इक्वल टू 3 आ गया ना, तो क्या होगा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल सॉरी लेस देन 3 में क्या आ जाएगा, पी 0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, तो बेटा ये क्या होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, तो सबका सम निकालने में टाइम लगेगा, तो बेटा ये रिजल्ट है होता है, देखो बेटा सिंपल है ये वाला ना, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू बेटे 1 होता है ना, इतने की वैल्यू बेटे हमें चाहिए, इतने की वैल्यू, तो हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 4, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, डायरेक्ट लिख दें इसकी,
इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस सीधा 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 4। तो बेटा इसको एक बार निकाल लो ना, इस सबको निकालने में टाइम लगेगा हमें, तो हम क्या करें इस तरह से ट्रिक से निकाल लेते हैं। हम कई बार लगाया अपने ट्रिक को इसको, ठीक है। 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 4। और बेटा ये पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला, एन की वैल्यू 4 है तो 4c4 पी टू द पावर 4 और क्यू टू द पावर 4 माइनस 4 है ना, एनसीआर वाला लग गया फॉर एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर लग गया फॉर्मूला, ठीक है ना। तो बेटा ये बन गया आपका ये 1 माइनस ये तो बेटे 4c4 की वैल्यू 1 होती है आपकी, है ना, p टू द पावर 4 1 बाई 2 की पावर 4 और ये 0 1 हो गया आपका, तो 1/16 सॉल्व कर लो बेटे 15/16 आ जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर रखा है ए बाइनोमियल वेरिएबल x सेटिस्फाई द रिलेशन दे दिया बेटे 9 है ना, 9 प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 दे दिया। तो बेटा हम पता है वैल्यू पता है हमें क्या होती है वैल्यू बताओ। n की वैल्यू 6 दे रखी बेटे क्वेश्चन में, है ना, तो क्या होता है 6c4 p टू द पावर, बेटे प्रोबेबिलिटी नहीं पता हमें, है ना, प्रोबेबिलिटी p निकालनी पड़ेगी हमें, तो p टू द पावर 4 इंटू क्यू टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6c p टू द पावर 2 टू द पावर कितना बनेगा 4 बन गया, ठीक है। अब थोड़ा बेटे सॉल्व कर लो इसको, 6c4 की वैल्यू क्या होती है 9 बेटे 9 6c4 बेटे वैल्यू 15 होती है, तो बेटे यहाँ लिख दिया देखो मैंने, इसकी वैल्यू 15 होती है, इसकी 15 लिख दी। p टू द पावर 4 q टू द पावर 2 इज इक्वल टू बेटे 6c2 15, ठीक है, p टू द पावर 2 q टू द पावर 4 बचेगा। अब देखो बेटा यहाँ से देखो 15 to 15 कैंसिल हो गया, और देखो बेटा p की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 थी, तो यहाँ से 2 पावर बचेगी इधर, है ना, q की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे बेटे 4 थी और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया 2 बचेगी, तो क्या बचेगा 9p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर आ गया। और बेटे आप बताइए q की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस पी, तो पूरा इक्वेशन p में बन जाएगा, है ना। तो 1 माइनस पी सॉल्व कर लोगे, 1 माइनस पी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 8p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1। अब बेटे इसके फैक्टर कर ली, फैक्टर क्या बनेगा इसका 4p माइनस 1 और 2p प्लस 1। अब बेटे यहाँ से लिखोगे आइदर दिस प्रोडक्ट 0 आइदर दिस 0, बट बेटे इसको लिखोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2p प्लस 1 इक्वल टू 0 p इक्वल टू माइनस 1/2 विच इज इम्पॉसिबल, सो बी रिजेक्टेड, ठीक है बेटे। नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी होती ही नहीं है, तो इसे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा p इक्वल टू 1/4 आ गया, ठीक है, p आ गया 1/4। तो बेटे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर p, एंड एक तो p की वैल्यू पूछ रहा था, दूसरे क्या पूछ रहा है वो x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 क्या होगा 6c1 p टू द पावर 1 q टू द पावर 5 6 माइनस 1 सॉरी 5 नहीं है 6 है n इज इक्वल टू, ठीक है। तो 6c1 इनटू बेटे p की वैल्यू क्या है 1/4 और q की वैल्यू निकाल लो, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस p करके 3/4 की पावर 5, ठीक है बेटा। 6c1 इसकी बेटे वैल्यू क्या आ जाएगी 6c1 क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो बेटे 6 वैल्यू आ जाएगी इसकी, है ना। तो 6 और मल्टीप्लाई कर लो कैलसी से, तो बेटे आंसर आ जाएगा आपका 0.3559, ठीक है। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, ये क्वेश्चन ट्राई करना अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। अच्छा देखो बेटे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है, दोबारा लिख दिया है मैंने क्वेश्चन को, देखो द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, मतलब मीन दे दिया है आपको np इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन एंड वेरिएंस npq इज इक्वल टू 4/3, ठीक है बेटा। अब हमको क्या करना है डिवाइड करना है इसको, तो हमारा q आ जाएगा डिवाइड करने पर, डिवाइड कर दोगे दिस बाई दिस, तो क्या q आ जाएगा 1/3, ठीक है। सेकंड वाले को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा np कैंसिल हो जाएगा q इज इक्वल टू और यहाँ 1/3 और 4 कैंसिल 1/3 आ जाएगा, ठीक है। p निकाल लोगे तो p क्या हो जाएगा 1 माइनस q 1 माइनस q 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। देखो बेटा p आ गया q आ गया, अब आपको n चाहिए, तो बेटा इसमें पुट कर लो इस वाले में इक्वेशन में, तो n आ जाएगा आपका, इसमें पुट कर लो ना, यानी n इंटू पी की वैल्यू कितनी है 2/3 इज इक्वल टू 4, ठीक है बेटा। तो इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो 2 से 2 हो जाएगा 6 आ गया, n 6 आ गया। अब कुछ भी निकालो लो, क्या पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो बेटे सिंपल वही लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तक जाएगा आपका, n किसी भी 6 है ना। अब बेटे देखो सबकी वैल्यू निकालने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसको 1 माइनस बेटे ये वाला रिलेशन होता है ना p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4
प्लस P5 प्लस P6 इज इक्वल टू 1 होता है। बेटे वैल्यू कितनी चाहिए, वैल्यू हमें पूछ रहा है भैया, इतने की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या बचेगी इसकी वैल्यू 1 माइनस Px इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट निकलेगा बेटे, ये जल्दी निकल आता है ना। देखो एक तो हम सबकी वैल्यू निकाल कर निकालें तो वो लंबा होगा, हम क्या करेंगे ये वाला ये रिजल्ट बहुत यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है रिजल्ट ये वाला, है ना, तो इससे बहुत जल्दी निकल आता है आंसर इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करोगे आप 1 माइनस 6 सी पी की पावर 0 क्यू की पावर 6 एंड वैल्यू पुट कर दोगे 1 माइनस एंड वी गेट द आंसर। क्लियर? ओके, थैंक यू।